31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका एनवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। आज हमने टाइटल दिया है अरविंद है हम। ज्यादा मत सोचिए, हम आपको बता देते हैं। दरअसल जो इस कोरोना संकट में दिल्ली को बचाने का दम रखता हो वो अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है। दिलवालों का शहर दिल्ली इस वक्त खतरे में है क्योंकि इस वक्त खुद दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यह मान लिया है कि दिल्ली में कोरोना महामारी को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि जो फैसला केंद्र और एलजी ने लिया वही अब मान्य होगा। मैं खुद सड़कों पर उतरूंगा, जितना पॉसिबल हो पाएगा दिल्ली को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश भी करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि केंद्र और एलजी का अगर यह फैसला मान्य हुआ तो क्या दिल्ली तैयार है? क्या दिल्ली में इतने अस्पताल, डॉक्टर और बेड हैं कि दिल्ली के साथ साथ बाहर से आए लोगों को भी दिल्ली में प्रॉपर इलाज मिल सकेगा? ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है। दिल्ली में कोरोना का खतरा कैसे संभालेगी केजरीवाल सरकार? अब तो दिल्ली के सीएम ने भी माना दिल्ली में कोरोना सबसे बड़ी चुनौती। दिलवालों का शहर दिल्ली इस वक्त कोरोना की चपेट में है और इस महामारी से लड़ना दिल्ली सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। यह बात खुद अब दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी मान ली है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वर्तमान हालात को लेकर मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल मेरा कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ और रिपोर्ट नेगेटिव आई। मैं पिछले 2 दिन से कमरे में बंद था। दिल्ली में आज 31,000 कोरोना के केस पहुंच चुके हैं, जिनमें से 12,000 लोग ठीक हो चुके हैं। केजरीवाल ने माना कि दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना फैलने वाला है और यह सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन यह चुनौती अब और ज्यादा बढ़ गई। केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा, लेकिन अब उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के फैसले को लागू किया जाएगा। इस पर कोई लड़ाई नहीं होगी। रहने वाले लोगों का इलाज हो, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि आने वाले समय में बेड्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सोमवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली की कैबिनेट के उस निर्णय को पलट दिया और केंद्र सरकार ने, एलजी साहब ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। मैं देख रहा था टीवी पे कुछ लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार दिल्ली की कैबिनेट के फैसले को पलट नहीं सकती। एलजी साहब के पास दिल्ली के फैसले को, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है। अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए थे जिसमें 62 सीट आई थी। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के निर्णय को एलजी साहब या केंद्र सरकार पलट नहीं सकते। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली में खुद इतने सारे केस हो रहे हैं, दिल्ली के लोगों को खुद इतने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा अब ये कहना है, केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है। ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी 18,000 लोगों का इलाज जारी है। इनमें 15,000 लोग अपने घरों में हैं। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ेगा। 15 जून को 44,000 केस हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जुलाई तक हमें 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। तो 15 जुलाई को दिल्ली के वालों के लिए 33,000 बेड चाहिए, तो सारे मिला के बाहर वाले भी अगर मिलाएंगे तो 65,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है। ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा दिल्ली वालों के साथ साथ पूरे देश को लग गया होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने बेड हमें दिल्ली वालों के लिए चाहिए, उतने ही हमें बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी चाहिए। यानी अगर दिल्ली में 33,000 बेड की जरूरत होगी तो बाहर से आने वालों को मिलाकर ये संख्या 65,000 तक पहुंच जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि वो खुद सड़कों पर उतरेंगे, स्टेडियम बैंकेट हॉल को इसके लिए वो तैयार करेंगे। कि हम पूरी कोशिश करेंगे, तन मन धन जो बन सकेगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ये सेवा का काम है। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा, मैं खुद जा जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे। हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमारी कोशिशों के अंदर ईमानदार कोशिश होगी और पूरी कोशिश होगी, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये विपदा इतनी बड़ी है, ये मुसीबत इतनी बड़ी है, मानव जाति के इतिहास में शायद इतनी बड़ी विपदा कभी नहीं आई। हमारे काम में 100 कमियां रह सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत में और हमारी कोशिश में आपको कमी नजर नहीं आएगी। पड़ोसी राज्यों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुविधाओं को बढ़ाने की बात कही है, जिससे दिल्ली पर ज्यादा बोझ न पड़ सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकार हमें कमियां बताता है और ऐप में भी कमी बताए, लेकिन हम लगातार इन्हें दूर कर रहे हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है, आपस में लड़ने का नहीं है। अगर हम लड़ते रहे तो कोरोना जीत जाएगा। आम आदमी क्या सोच रहा होगा कि आपस में ही लड़ रहे हैं, लोगों की चिंता नहीं। मैं पड़ोसी राज्यों से भी, वहाँ की सरकारों से भी निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि वहाँ समुचित व्यवस्था करें अपने अपने बेड्स के लिए और मरीजों के लिए। कर भी रहे होंगे, मैं किसी को दोष नहीं निकालना चाहता, कर भी रहे होंगे ताकि कम से कम लोगों को दिल्ली आने की ज़रूरत पड़े। इस दौरान मैं देख रहा था कि मीडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मीडिया को सैल्यूट करना चाहता हूँ, मैं मीडिया को साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हमारी जो कमियां रह जाती हैं, आप रोज हमारी कमियां बताते हैं और वो कमियां हमें सीखने का एक मौका देती हैं। आपने हमारे ऐप में इतनी सारी कमियां बताई, उन कमियों को पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमने काफी दूर किया है। बीते दिनों मनीष सिसोदिया ने कहा था, अगर दिल्ली में कोरोना के केस की यही रफ्तार रही तो जुलाई के आखिर में 5.5 लाख मामले सामने आ सकते हैं, जबकि करीब 80,000 बेड की जरूरत होगी, जो सिर्फ अभी 8,000 के करीब है। यानी समझ में आता है कि यह खतरा कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है। अब अगर दिल्ली से बाहर के लोगों का इलाज भी दिल्ली में होगा तो क्या मैनेज कर पाएगी केजरीवाल सरकार, जो खुद इस महामारी को बड़ी चुनौती मान चुकी है। स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी है, जहां पर दिल्ली सरकार ने मान लिया है कि बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इस पर हम चर्चा जारी कर रखेंगे आगे। उससे पहले बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं, और ये बड़ी खबर भी दिल्ली से सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साकेत कोर्ट में कोरोना संक्रमित एक जज
जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, संपर्क में आए लोगों को भी अब आइसोलेट किया गया है। तो दिल्ली में खतरा बरकरार है। आलम यह है कि अब जज भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और जितने लोग अब तक जज के कांटेक्ट में आए हैं उन पर भी खतरा लगातार बना हुआ है। तो दिल्ली में स्थिति यह है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और खुद दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यह साफ साफ कह दिया कि यह बहुत बड़ी चुनौती है। वो खुद सड़कों पर उतरेंगे, जितना पॉसिबल हो पाएगा वो पूरी कोशिश करेंगे तन मन धन से दिल्ली वालों को बचाने के लिए। तो दिल्ली के हालात इस वक्त चिंताजनक बने हुए हैं। आलम यह है कि बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह का डिसीजन एलजी की तरफ से लिया गया है और मुख्यमंत्री के डिसीजन को पलट दिया गया है और यह कह दिया गया कि अब बाहर वालों का इलाज भी दिल्ली में होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली इतनी तैयार है? क्योंकि मुख्यमंत्री यह मान चुके हैं कि यह बहुत बड़ी चुनौती है। इसी पर ही आज हम चर्चा करने, कुछ खास मेहमान स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। गुरविंदर सिंह ढिल्लो हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका। चंद्रशेखर त्रिशूल हैं, राजनीतिक संपादक हैं एनबी न्यूज के, सर आपका भी स्वागत है। और संदीप दुबे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है। शुरुआत गुरविंदर सिंह जी आपसे करना चाहूंगा डिबेट की। दिल्ली में स्थिति यह है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्या आपको लगता है, क्या दिल्ली इतनी तैयार है कि दिल्ली वालों के साथ साथ बाहर वालों का इलाज भी कर सके? सर ऐसा है कि दिल्ली में स्थिति नाजुक जरूर है, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। सीएम साहब ने भी ऐसी कोई बात नहीं बोली कि आउट ऑफ कंट्रोल है जी। नहीं, लेकिन जिस तरह से ये बोला गया कि बहुत बड़ी चुनौती है, यानी कि चुनौती है तो बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती और बड़ी चुनौती में बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत फर्क है। सचिन जी, चुनौती और बड़ी चुनौती ये देश के लिए, ये पूरी मनुष्य जाति के लिए ही चुनौती पूरे वार्ड में बनी हुई है। वहीं अपने देश में भी बहुत बड़ी चुनौती है जी। जिसमें दिल्ली में विशेष करके, क्योंकि दिल्ली में बाहर से बहुत लोग हैं जो इधर उधर की स्टेटों के हैं, वो दिल्ली के इलाज को बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है। इसीलिए वो सभी की कोशिश होती है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किए जा रहे सभी उपराले जो वहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं कोरोना का वायरस के लिए, उन सभी का फायदा लोग लेने का कोशिश करते हैं जी। साथ की स्टेटें, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी दिल्ली के साथ में लगता है, ठीक है, हरियाणा भी लगता है और साथ में लेकिन कुछ राजस्थान भी है। जहां पर कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा सता रहा हो तो वो तो एक बड़ी चुनौती है ना अपने आप में। जिस तरह से आपने कहा कि आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं बोल सकते, लेकिन बार बार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा लगातार बना हुआ है और बाकायदा इसको लेकर मीटिंगें भी हुई हैं। सचिन जी, खतरा जो है वो एक बार लग ही रहा था। थोड़े दिन पहले मैंने पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं जगत राम जी, उनका भी एक दिन इंटरव्यू सुना था। उन्होंने बताया था कि जून और जुलाई में कोरोना जो है वो अपने पीक पर होगा। तो ये लग ही रहा था, क्योंकि पूरे लॉकडाउन खोल दिए थे, सभी एकदम लोगों को आना जाना खुलेआम हो गया है। लोग इस बात का ध्यान भी नहीं रख रहे, सोशल डिस्टेंस का जो पालन है वो नहीं किया जा रहा है। लेकिन गुरविंदर सिंह जी, यही मैं जानना चाहूंगा, क्यों जिस तरह से आप बता रहे हैं कि खतरा भी ये लगातार बना हुआ है और खुद दिल्ली सरकार ये कहती है कि बड़ी चुनौती है, और उस वक्त में सब कुछ खोलना, कोई प्रेशर आपके ऊपर, कोई दबाव आपके ऊपर था कि आप जो मॉल्स हैं, मार्केट हैं, वो सब कुछ खोल दीजिए? सचिन जी, ज़्यादा लंबा समय लोगों को अंदर नहीं रोक कर रखा जा सकता, क्योंकि लगभग 2-2.5 महीने तक लोगों को रोका गया। लोगों ने बहुत ही सहयोग दिया है। हमारे देश के लोग ऐसी नहीं जो है आमदन के साधन भी सभी के सीमित हैं। सिंह जी, आम लोगों का सहयोग मिला है, आपने ये खुद ये बात अभी कही है कि आम लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, लेकिन केंद्र सरकार से जो एक्सपेक्टेशन थी आम आदमी पार्टी की, दिल्ली सरकार की, वो फुलफिल हो पाई है या सिर्फ ऐलान कर दिया है कि बाहरी लोगों का इलाज भी दिल्ली में होगा? केंद्र सरकार, जैसे आप चौहान जी, सचिन जी, जैसे सिस्टम अपने देश में चलता है, सिस्टम में सबसे पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर दोनों का फैसला। दोनों के फैसले के बाद जब केंद्र सरकार कोई अपना फैसला करती है तो वो राज्य सरकार को मान्य होता है जी। नहीं, लेकिन गुरविंदर सिंह जी, शुरुआत में जिस तरह का डिसीजन एलजी की तरफ से लिया गया था, उसमें एकदम से ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा और आपने बिल्कुल फॉलो करना शुरू कर दिया। काफी तनातनी की स्थिति दिल्ली वालों ने देखी है, पूरे देश ने देखी है, लेकिन जब लगा कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, एक वाकई एक दबाव है, क्योंकि आपने तो ये तक कह दिया है कि ये तो बीजेपी के दबाव में लिया गया फैसला है एलजी का, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है?
बिल्कुल, ये तो एलजी साहब ने फैसला तो बीजेपी के दबाव में लिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, जैसे हमारे मुखिया ने बोला भी है कि हम इस महामारी के समय के दौरान किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करना चाहते। ठीक है, हम ठीक है। किसी संदीप दुबे जी राजनीति मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास चलते हैं। संदीप दुबे जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सर, आपको बहुत हंसी आ रही है, सबसे पहले रीजन जानना चाहूंगा। जिस दबाव को लेकर जो प्रेशर था कि बीजेपी का दबाव था, तभी एलजी का स्टेटमेंट सामने आया, शायद आप तभी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं तो अपने मित्र को, आम आदमी पार्टी के मित्र को यही कहूंगा कि कथनी और करनी में अंतर है। आज समय कथनी और करनी में अंतर का नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं बेहतर दिल्ली की, तो दिल्ली देश की राजधानी है। आप ये बताइए, कोई सांसद कोलकाता का है और दिल्ली में लॉकडाउन के समय वो यहाँ फंसा हुआ है, तो क्या उसको अगर इलाज की जरूरत है तो उसको दिल्ली सरकार इलाज नहीं देगी? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, ऐसे कई उदाहरण हैं। आपने कहा कि मैं 10 लाख लोगों को रोज भोजन करा रहा हूं। पहले मुख्यमंत्री जी ने बोला, अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले उनकी कथनी आई कि 5 लाख लोग दिल्ली छोड़ के जा चुके हैं। तो आप खुद ही कंट्रोवर्शियल बोलते हैं। दूसरा, आप कहते हैं कि पूरे हॉस्पिटल में मैंने जितने बेड खाली हैं, मैं ऐप जो है लॉन्च कर रहा हूं। जब मीडिया दिखा रही है, सच्चाई पता चल रहा है, तो आप मीडिया को दोषारोपण कर रहे हैं। नहीं, लेकिन संदीप दुबे जी कहां उन्होंने दोषारोपण बात कर रहे हैं दुबे जी, वो तो अब कहां उन्होंने दोषारोपण किया है? उन्होंने तो एक्सेप्ट की है गलतियां कि हमें तो सीखने का मौका मिल रहा है। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमें बताइए, हम उसको सुधारेंगे। खुद उन्होंने कहा, अगर आपने रिपोर्ट देखी होगी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, मीडिया के बताने पर तो सीएम साहब ने बोला है कि हमें जो गलतियां वो सीख मिली है, हमें पता चला है। आप राजनीति करनी छोड़िए दुबे जी, ये महामारी का समय है। इस समय जो है वो सच्ची सच्ची बात कीजिए। लोग सुन रहे हैं आपको, पूरा देश, पूरी दुनिया में आपकी आवाज जा रही है। आप राजनीति में विश्वास रखते हैं तो राजनीति करिए करने के समय पे, लेकिन ये समय राजनीति करने का नहीं है। आम आदमी की पार्टी की सरकार जैसे दिल्ली में कोरोना के लिए कोशिशें कर रही है, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। आपने 10 लाख लोगों को पहुंचा। आप ये बहुत गिनती अकाउंटिंग करके रखते हैं कि 5 लाख चले गए, 10 लाख आ गए, तो डेली आ भी तो रहे हैं वहां पे। हम नहीं कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे आप ही को कह रहे हैं, हमें तो नहीं कह रहे हैं, वो तो देश में कह रहे हैं। बातों को कह रहे हैं दुबे जी, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि दुबे जी, 1 मिनट मुझे बात करने दीजिए। सबसे पहले आप बोलिए कि 15 लाख लोगों को बना हुआ तैयार राशन के पैकेट डेली दिल्ली में दिए जाते हैं। वो मेरे से डिटेल सुनिए। जब दिए जा रहे होते, आप अच्छा खाना खिला रहे होते, लोगों की सेवा कर रहे होते, तो लोग दिल्ली छोड़ क्यों जाते? तो आप कहां गए हुए थे जी? खुद ही कंट्रोवर्शियल नहीं, हमें कर रहे हैं कंट्रोवर्शियल। आप कहां गए हुए थे? आपकी भी तो सरकार वहीं पे है, आप केंद्र में राज चला रहे हैं। अगर आप राजनीति करते तो राजनीतिक बात कीजिए। 10 लाख पैकेट रोज डेली स्टेटमेंट है, उसको दिखाइए ना। मुझे दिखाई है, पता चल जाएगा। 10 लाख पार्टी के नेता चिल्लाते बहुत है। चिल्लाते तो आप भी बहुत हैं, लेकिन ये मत सोचिए। बारी आए तो अपनी बारी पे बात कहिए ना। नहीं, ठीक है, ठीक है। संदीप दुबे जी को सुन लेते हैं, संदीप दुबे जी को सुन लेते हैं। उनकी आवाज वैसे भी बहुत कम यहाँ पर आ रही है। ठीक है, दुबे जी रखिए अपनी बात। देखिए, मैं कह रहा हूं, ये बहुत अच्छी बात है। अरविंद जी जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आज दिल्ली परेशान है, दिल्ली की जो दिक्कत है उसको महसूस करिए, कहिए नहीं। आज जो स्थिति है दिल्ली की बहुत विस्फोटक है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि 4th फेज में नहीं पहुंचा है, दिल्ली के गलत है, गलत का बिल्कुल बिल्कुल। संदीप दुबे जी, आपके पास मैं आऊंगा। इस वक्त बड़ी खबर से दर्शकों को अपडेट करवा देते हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है चुनाव को लेकर, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वायनाड चुनाव को लेकर रद्द करने की मांग राहुल गांधी के, ये चुनाव को रद्द करने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। राहुल गांधी के वायनाड चुनाव को रद्द करने की मांग है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले को लेकर, इस चुनाव को लेकर सुनवाई होनी है और याचिका को पहले ही केरल हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड चुनाव को रद्द करने की मांग उन्होंने की है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं, याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है केरल हाई कोर्ट।
और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है और सुनवाई में क्या कुछ रहेगा, इसकी डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। ये सुनवाई के बाद ही क्लियर हो पाएगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 2 हफ्ते बाद यह सुनवाई होगी और याचिका को पहले ही केरल हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। तो चलिए बात हम कर रहे हैं दिल्ली की, जहां पर साफ साफ ये कह दिया है कि अगर संकट की घड़ी है तो इस संकट की घड़ी में दिल्ली को बचाने का दम अगर रखते हैं तो अरविंद केजरीवाल, जो अब ये बात वो कह रहे हैं कि केंद्र का जो फैसला है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और जी जान से जुटेंगे, जितना पॉसिबल हो पाएगा दिल्ली को बचाने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। संदीप दुबे जी, आपके पास मैं आऊंगा। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, दोनों प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं जिनको लेकर समय समय पर सवाल यही उठे कि तालमेल का अभाव था, केंद्र ने आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दिया या फिर केंद्र का आम आदमी पार्टी ने सहयोग नहीं करा। अब सवाल यह कि दिल्ली में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। इसको बड़ी चुनौती जब दिल्ली के मुखिया कह रहे हैं तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ही है। देखिए सचिन, राजनेताओं को अपने गाल बजाने से पहले जो मजदूरों की पसलियां बज रही हैं उनको ध्यान से देख लेना चाहिए, उनसे जो आवाज आ रही है उनको भी सुन लेना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है, जो विनम्रता अरविंद केजरीवाल ने दिखाई है, जिसका आज हमारा टाइटल है अरविंद है हम, ये विनम्रता आज सारे राजनेताओं को दिखानी चाहिए और राजनेताओं को विनम्रता दिखा के दिल्ली का समाधान खोजना चाहिए। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को एक साझा मंच पे, केंद्र में एक की सरकार है, दूसरे की सरकार स्थानीय सरकार है दिल्ली में, दोनों को साझा मंच पे ये रणनीति तय करनी चाहिए कि दिल्ली कैसे बचेगी, हिंदुस्तान का दिल कैसे ठीक होगा। जी नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जो तालमेल शुरुआत से अब तक होना चाहिए था वो तालमेल तो अभी भी नजर नहीं आ रहा है? दोनों पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ आप देख ही रहे ना, आप प्रवक्ता की बात करें या बीजेपी नेता की बात करें, यहाँ आप तालमेल तो अभी भी नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं सचिन, ये तो एक दूसरे पे सियासी लड़ाई में व्यस्त हैं। इनको आज भी अपनी, आज जितनी विनम्रता से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है वो विनम्रता बीजेपी को लानी होगी, वो आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को लानी होगी। कहीं उन्होंने कन्फेस किया है, कहीं समर्पण किया है, कहीं उन्हें लगा है कि जनादेश जो मुझे मिला है उसका सम्मान करना चाहिए राजनीतिक दलों को। वो सम्मान अगर उन्होंने किया है तो इस सम्मान का साथ देना चाहिए और तमाम सियासी अखाड़े की लड़ाई छोड़कर आज दिल्ली को बचाने की सबसे जो साझा रणनीति है उसे तय करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही जवाब और सवाल आपने दिए हैं। लेकिन संदीप दुबे जी, जिस तरह से ये बार बार कहा जा रहा है कि ठीक है जो बाहर के लोग हैं उनका भी दिल्ली में इलाज होगा, लेकिन अगर दिल्ली में उनका इलाज होगा तो दिल्ली इतनी तैयार है कि दिल्ली में सभी का इलाज हो सके? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चुनौती है, अगर आप चाहते हैं कि बाहरी लोगों का इलाज हो तो केंद्र की तरफ से मदद मिल रही है दिल्ली सरकार को जितनी मिलनी चाहिए, या सिर्फ हवाबाजी दावे और वादे किए जा रहे हैं? देखिए, मीठी बानी बोलिए, मन का आपा कोई औरन को शीतल करे। नहीं, ये शेर शायरी से काम नहीं चलेगा सर, वक्त नहीं अब इन चीजों का, इन मुहावरों का वक्त नहीं रहा है सर। दिल्ली में संकट है, हर रोज 24 घंटे का आंकड़ा डराने वाला सामने आ रहा है, मुहावरे नहीं चलेंगे अब। कोरोना मुक्त नहीं होना है दिल्ली को, अगर दिल्ली को कोरोना मुक्त करना है तो वो मुख्यमंत्री उनको पहल करनी चाहिए। सारी विपक्षी पार्टियां जितनी है, वो चाहे कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, सबकी वो मीटिंग बुलाए, बात करें, एक सामंजस्य बैठाएं। सिर्फ हम बातों से सामंजस्य बैठाने की बात करते हैं, काम में सामंजस्य नहीं है। हम सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, हम क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं? राजनीति कौन कर रहा है इस दिल्ली के अंदर? राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो लोग लोगों को साथ लेके नहीं चल रहे, सभी पार्टी। लेकिन संदीप दुबे जी, अगर अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट ये सामने आता है, संदीप दुबे जी सुन लीजिए सर, बिल्कुल, अगर दिल्ली के मुखिया का स्टेटमेंट ये सामने आता है, संदीप दुबे जी सुन लीजिए, पता हो कि केंद्र सरकार ने ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी की जितनी मदद करनी चाहिए वो कर रही है। केंद्र सरकार भी कर रही है, भाजपा के खुद नवनियुक्त जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा बनते ही कि मैं अरविंद जी की मदद करूंगा। अगर मदद होती ना तो इन राज्यों को चिट्ठियां लिखने की नौबत नहीं पड़ती, बातों में ही और हालात नहीं बिगड़ते। अरविंद जी संदीप दुबे जी, अगर मदद होती ना तो किसी को चिट्ठियां लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये रोना और जो तस्वीरें हैं वो कभी झूठ नहीं बोल रही हैं। अगर मदद होती तो आज ये हालात नहीं होते। सवाल सर यही है कि जिस तरह से बड़े बड़े ऐलान तो कर दिए हैं, इससे पहले कितना कितना सहयोग किया है दिल्ली का? देखिए, दिल्ली की जो कुछ उपलब्धियां आप गिना दीजिए, कुछ उपलब्धियां आप गिना दीजिए। मैं बता रहा हूं दिल्ली में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है? अरविंद जी को केंद्र सरकार की हर योजनाओं से घृणा है। अच्छा, अगर कोई योजना केंद्र की चल रही है उसको दिल्ली में नहीं लागू करनी है। अब दिक्कत कहां आ रही है अरविंद जी को? अरविंद जी को दिक्कत आ रही है कि बातें तो मीठी मीठी कर रहे हैं, पूरे देश के लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में हम अभी कल की बात घटना बता रहे हैं, 2 दिन में कानपुर का एक व्यक्ति दिल्ली के अंदर इलाज नहीं मिलने
डालने से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए हो गई कि वो कानपुर में, दिल्ली में ठेला लगाता था, गोलगप्पे बेचता था। अच्छा, ठीक है। दिल्ली का नागरिक नहीं था, तो दिल्ली के अस्पतालों ने उसको एडमिट नहीं करी। हमें लगता है कि इस तरह की घटनाएं चलिए ठीक है, एक एग्जांपल मैं भी आपको बता देता हूं। ठीक है संदीप दुबे जी, एक उदाहरण मैं भी आपको बता देता हूं। 170 के आसपास उत्तराखंड के जो मजदूर थे, सोनू सूद ने बाकायदा उनके लिए फ्लाइट का टिकट बुक किया, उन मजदूरों को वहां से बिठाकर उत्तराखंड उनको भेजा है। वहां पे तो बीजेपी जो की सरकार अच्छी है। बात है तो उसकी समर्थन है, ये तो अच्छी बात है, आपको करनी है। जितना आप अच्छा करिए, करने की कोशिश करिए। अच्छा तो अच्छा, करने तो का वो तो वक्त सोनू है। सूद ने लेकिन किया हम है, विपक्ष उसमें होने आप के क्यों नाते वाहवाही आपको लूट बता रहे हैं? हैं। वो तो सोनू सूद ने किया है, उसमें आप क्यों वाहवाही लूट रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पे नहीं नहीं संदीप दुबे जी, उसमें क्यों वाहवाही लूट रहे हैं? उसमें क्यों वाहवाही लूट रहे हैं संदीप दुबे जी? वो तो सोनू सूद ने किया है, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते अभी तक, वो सिर्फ एक बॉलीवुड एक्टर हैं। आप क्यों वाहवाही लूट रहे हैं? वो तो सोनू सूद ने किया है जो उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए था। आप क्यों उसमें अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है? मैंने नहीं, देखिए पीठ थपथपाने वाली बात ही नहीं है। अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति अगर स्वयं कुछ अच्छा कर रहा है तो उसकी पीठ थपथपाने की जरूरत है। हम लोग इस समय एक दूसरे को क्रेडिट दें, एक दूसरे की तारीफ करें। अरे वाह, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। लेकिन धरातल पर भी ये सहयोग अगर नजर आए तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चंद्रशेखर जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। संदीप दुबे जी, हाँ सुन रहा हूँ चंद्रशेखर जी, बोलिए। डिजास्टर मैनेजमेंट का चेयरमैन कौन है दिल्ली में? क्या कह रहे हैं? डिजास्टर आपदा प्रबंधन के चेयरमैन कौन है दिल्ली में? किसके हाथ में? बिल्कुल सही बात है। किसके हाथ में? तो सर किसके हाथ में? हम लोग तो आज जो केंद्र सरकार है, सभी मुख्यमंत्रियों, संदीप जी, अरे संदीप जी आप जवाब बता दीजिए, किसके हाथ में है डिजास्टर मैनेजमेंट? नहीं, हमारे हाथ में है। तो फिर आपको ये कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हम आम आदमी पार्टी से भी ये बात कर रहे हैं, उनसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं। आप आरोप लगाने से पहले ये देख तो लिया कीजिए कि हमारे दामन में कितने छींटे हैं। तो आपके पास जब डिजास्टर मैनेजमेंट है तो फिर दिल्ली की हालत के जिम्मेदार अगर अरविंद केजरीवाल हैं तो आते आप भी हैं। बिल्कुल नहीं, हम दिल्ली के हालत के जिम्मेदार नहीं है सर। सुन लीजिए, आप जब अच्छी बातें करते हैं, मृदुभाषी बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो नेतृत्व तो आपके हाथ में है। तो आपको चाहिए कि सभी पार्टियों की पूछिए ना, हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र प्रवक्ता बैठे हुए हैं कि क्या अरविंद जी ने सभी पार्टियों के नेताओं को बुला के बात करी दिल्ली के बारे में? संदीप जी मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, जब डिजास्टर मैनेजमेंट आपके हाथ में है तो आप कर रहे हैं, उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करी, पुलिस वाले जो मर रहे हैं उनकी स्थिति को जानने की कोशिश करी। संदीप ये जी, सोचे कि ये चीज ना मेरे पास है। संदीप जी, राजनीतिक प्रत्यारोप आरोप का वक्त नहीं है। आप कोरोना का नगाड़ा बजा रहे हैं। होना चाहिए, कोरोना से लड़ाई जो है मिलके ही लड़ी जा सकती है, सिर्फ बातें करने गुरविंदर जी इस बात का जवाब दीजिए। आधी एलजी के पास जिम्मेदारी है, वो चेयरमैन है, आपके पास जिम्मेदारी है। आपके मुख्यमंत्री ने जितनी विनम्रता दिखाई है आज, ये सियासी दलों को भी तय करना होगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी इससे कम नहीं हो जाती, आपकी जवाबदेही इससे कम नहीं हो जाती। वो रणनीति तय करनी होगी। जब 31 जुलाई को 80,000 बेड की जो आप बात कर रहे हैं, उसकी क्या रणनीति है आपकी? रणनीति सीएम साहब का अभी आपने स्टेटमेंट भी सुना है, आपको सभी ने देखा ही है कि हम जितने भी यहाँ पे होटल हैं, जितने वहाँ पे बैंक्वेट हॉल हैं, जितनी जगह भी अरेंज हो सकती हैं वो हमारी सरकार वहाँ पे अरेंज कर रही है। हमारी सरकार की पूरी तैयारी है। अभी दुबे जी ने एग्जांपल दी कानपुर के किसी व्यक्ति की। दुबे जी, आपको मालूम है कि दिल्ली में आधे हॉस्पिटल आपकी गवर्नमेंट के हैं? आपने वहां क्यों नहीं उनका इलाज किया? जो आप बोल रहे हैं कि वो इलाज की वजह से यहाँ हो गया, वो हो गया। वो आपके पास गए, आप उनको यही तो दिक्कत हो रही है। मेरा तेरा आपको दिक्कत ये हो रही है, ये हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पूरे निर्देश मान रहे हैं। संदीप जी सवाल तो हम पूछ लेंगे, सवाल तो हम भी पूछ लेंगे आम आदमी पार्टी से कि आप स्कूल खोलने की बात कर रहे थे, आज इतनी विनम्रता दिखाने की क्या जरूरत है? सवाल तो हम भी पूछ लेंगे, लेकिन आप सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, फिर आपसे सवाल पूछ लेंगे, उनसे ही पूछ लेंगे। आप गुरविंदर जी स्कूल खोलने की बात कर रहे थे कि आज इतनी विनम्रता आपको दिखाने की कहां आवश्यकता पड़ी? आपको लगता है दिल्ली के हालात खराब है और उसके लिए आप भी जिम्मेदार है जितना केंद्र जिम्मेदार है? जुम्मेवारी से देखो कोई भी नहीं भाग सकेगा जी। जुम्मेवारी जिसकी जितनी जितनी है वो उसकी बनती ही है।
जहां हम आपसे निवेदन जो है हम कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई किसी भी तरह की राजनीति नहीं की जा रही, लेकिन ये बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं, बीजेपी के नेता जो हैं, ये सिर्फ तो सिर्फ अरविंद के खिलाफ बोलने के सिवा इनको और कोई काम नहीं है। ये सिर्फ निंदा में विश्वास रखते हैं। ये किए हुए कामों की कभी इनकी हक में कहने के लिए आम आदमी पार्टी की सिफ्त करने की जगह पे हर वक्त पर निंदा पर ही रहते हैं। बताइए संदीप जी, मुस्कुराइए मत। मजदूरों, बहुत सारे मजदूर मर चुके हैं, लोगों की मौत हो रही है और ये मुस्कुरा रहे हैं। संदीप बहुत जी, दुख की बात है कि प्रवक्ता कितनी देर से मुस्कुरा रहे हैं। देश संदीप में जी बड़ा संकट है। आप गुरविंदर जी, संदीप जी बड़ा संवेदनशील विषय है। लोग राजनीतिक दलों की तरफ देख रहे हैं, देश पूरा देख रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप संवेदनशील विषय है कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। अब ये बताइए, ये दुख देता संदीप दुबे जी, लड़ाई लड़ी जाए, एक बात तो किसी की सुनेगी नहीं ना। वाला ये बीजेपी वाला। अरे संदीप दुबे जी इलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है सर। संदीप दुबे जी इलेक्शन थोड़ी ना हो रहा है। संदीप दुबे जी रखिए, आप कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। संदीप दुबे जी, आप हर बात को चुनावी रैली बना देते हैं, जनसंपर्क अभियान बना देते। थोड़ा तो इत्मीनान रखिए। आपसे एक बात पूछ रहे हैं, 80,000 बेड की जरूरत है। 40,000 बेड का इंतजाम आम आदमी पार्टी करेगी, अरविंद केजरीवाल करेंगे, लेकिन क्या 40,000 बेड का इंतजाम 31 जुलाई तक केंद्र सरकार करेगी? क्या आपके एलजी करेंगे? ये आपसे जानना चाह रहे हैं, बस आप जवाब दे दीजिए। हम इनको जो भी सहयोग बन पड़ेगा करने को तैयार हैं। कभी भी अरविंद को ना केंद्र सरकार ने किसी विषय पे नहीं करा। आज अरविंद जी अच्छी बातें करते हैं, उसका स्वागत है, अच्छी बातों का तो स्वागत है, लेकिन दिल्ली वालों का पेट अच्छी बातों से नहीं भरेगा। उनको जो भी समस्या उसके समाधान मिलके करना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री के वो होने के नाते आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आप हमें घेरिए ना, खूब आलोचना करिए, आप मांगिए कि 1 लाख बेड है, आप 80,000 दे दीजिए बेड। अगर हम ना करें, हमारी सरकार ना करे, केंद्र सरकार कहे कि आपकी सहयोग नहीं कर रहा है, तो आप हमारी खूब खिंचाई करिए, खूब बुराई करिए, या खूब आलोचना नहीं, कोई मीडिया तो आपसे सवाल पूछ रहा है। एएनबी सहयोग का साथ लेकर दिल्ली वाले नहीं, पूरे देश को बचाने के अभियान में आप साथ आइए। एएनबी न्यूज सच की लड़ाई लड़ रहा है, और सच की लड़ाई में आपसे सवाल है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। लड़ाई को अकेला मत करिए, लड़ाई को मिलके लड़ने की आवश्यकता है। तो लड़िए मिलके। दिल्ली देख रही है दोनों की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ भी देख रही है, आपकी तरफ भी देख रही है, लेकिन आपके सियासी अखाड़े में उनकी पसलियां बज रही हैं और आपका राजनीतिक ढोल बज रहा है। आप समझिए इस स्थिति को। नहीं, राजनीतिक, हम गंदी राजनीति नहीं करते। पूरे देश में लोगों ने राजनीति शब्द को ऐसे बदनाम किया है कि राजनीति मतलब बुरा ही काम, राजनीति मतलब गंदा ही काम। हम कहते हैं हमने ये नहीं बोला है कि राजनीति मतलब गंदा काम। नहीं, संदीप दुबे जी, हमने ये स्टेटमेंट नहीं बोला है कि राजनीति मतलब गंदा काम। संदीप दुबे जी, चलिए ठीक है, आप बहुत लच्छेदार बयानबाजी करते हैं। आप जिस तरह के आप बहुत अच्छे एक नेता भी हैं, मुझे लगता है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी, आप बहुत वेल स्पोक्स पर्सन है। दिक्कत हो जा रही है। नहीं, संदीप दुबे जी सुनिए ना सर, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, केंद्र में आपकी सरकार है, सवाल तो आपसे ही पूछे जाएंगे, क्षमता रखिए सर सुनने की। तो जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल, नाखून काट के शहीद होने का काम मत कीजिए। नहीं, इतनी हमदर्दी समझ में आती है सर। सवाल यही है कि इस वक्त, चलिए ठीक है, अब आप सुन लीजिए, वही तो बात कह रहे हैं, सुन लीजिए, जो है बातों का नहीं है, काम करने का। बिल्कुल राइट। अब सुन लीजिए सर, इस वक्त जिस हालात जो बने हैं देश के अंदर, उस वक्त मिलकर काम करने का यह वक्त है। आपने खुद ये बात कही है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त मिलकर काम करने की बात तो बहुत दूर की बात है। आप तो वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, उसमें आप बिजी हैं। आप संपर्क अभियान आपने छेड़ दिया। लोग जो सो रहे हैं अपने घरों में, उनका दरवाजा खटखटाकर अपनी उपलब्धियों के आप चिट्ठे, उनके जो है बड़े बड़े जो मेंशन किया है कागजों में, वो पकड़ा रहे हैं। देखिए हमने इतना काम किया है, क्या हिसाब किताब मांगा जा रहा है कि जो हमने राशन पहुंचाया था वो आप देखिए हमने यही आपको दिया था। सचिन जी, आज आप एंकरिंग कर रहे हैं ना, आपकी एक कंपनी है, न्यूज चैनल है, और आप अपना काम कर रहे हैं, ये भी राष्ट्रभक्ति है। मुझे इसके लिए किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत भी नहीं है। सॉरी, मुझे जरूरत भी नहीं है किसी को सर्टिफिकेट देने की। सुनिए, आप अपने पार्टी को बेहतर नहीं बनाना चाहते, आप अपना काम बेहतर ढंग से नहीं करना चाहते, उसकी भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो, अरे भैया, मैंने सीधा सवाल आपसे पूछा है कि वर्चुअल रैली करने का वक्त है या फिर धरातल पर काम करने का वक्त है। आप सीधा जवाब दीजिए, पत्रकारिता का पाठ मत पढ़ाइए। मुझे पता है मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सचिन जी, इनसे पूछिए कि आज तक कोरोना के इलाज के लिए इन्होंने सरकार ने किया क्या है। ये ताली बजाते रहे, ये थाली बजाते रहे, ये बाहर निकलो,
जय श्री बोलो, लेकिन कोरोना के लिए आपने क्या बोला? और उससे अब काम नहीं चलने वाला, उससे अब काम नहीं चलने वाला ताली सर। और थाली से काम नहीं चलेगा दुबे जी। नहीं हो पाएगा। और देखिए 20 लाख करोड़ रुपया अनाउंस किया, लोगों के लोन जो दिए थे, लोगों को जो रुपया दे रखा था, उसके ब्याज का हिसाब लगाकर उसी को 20 लाख करोड़ में बर्द कर दिया क्या आपने देश के लिए? नहीं सकते कुछ इसी समय के दौरान, कोरोना के समय के दौरान आपने जो देश के बड़े बड़े डिफॉल्टर थे, यहां से भाग चुके नीरव मोदी जैसे, सभी का लोन माफ किए। आपने कोरोना के लिए लोगों के लिए क्या किया? ला रहे हैं आप, कितने साल से आप लोग यही बोल रहे हैं, बुराई बंद कर दीजिए। कितने साल से नहीं बोल रहे, आपने अभी किया। कोरोना के समय के दौरान बजाय लोगों का इलाज करने के, बजाय लोगों की हालात को सुधारने के, लोगों के खाने का अरेंजमेंट करने के, आप लोगों को बड़ी बड़ी फर्मों के लोन माफ करने में जुटे हुए हैं, देश का खजाना उजाड़ने में जुटे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेता से बोलिए कि कोरोना से मोदी जी को गाली देके लड़ा जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी की बुराई करके लड़ा जा सकता है। मैं नहीं, तो नहीं, दिल्ली कहता के हूं, मुखिया ने तो कोई गाली अब तक क्या नहीं दी मन से है। आपके हम पास? कोरोना का दुबे जी इलाज कर रहे हैं, हम जितनी हमारी ड्यूटी बनती है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली में खुद निकल कर लोगों में जा रहे हैं, आपका बीजेपी का एक भी नेता लोगों में गया नहीं अभी तक। आप भी बोलना शुरू कर दिए, क्यों झूठ बोल रहे हैं? 2 दिन से तो बीमार थे, आगे जाएंगे भविष्य तो में। 2 दिन से पहले तो जा रहे थे ना, अभी भी आज भी निकले हैं। आज ही रिपोर्ट नेगेटिव आई है, आज ही हमारे नेता बाहर निकल चुके हैं। गुस्सा मत होइए, अरविंद भाई से कुछ सीखिए, ये स्वयं की लड़ाई, अगर हम सब लोग स्वयं से तो आप सच्चाई बोलिए ना। कि कोरोना को हराना है, आप सच्चाई क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं बोलते कि केंद्र सरकार के हाथ खड़े हो गए हैं, केंद्र सरकार किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती है? स्वयं एक अनुशासन में देखिए, अपने बांधना होगा। देखिए, सिर्फ आप की बात कहेंगे, स्वयं अनुशासन में नहीं आएंगे, कोरोना नहीं हारेगा मित्र। देखिए, आप एक दूसरे को जो भी कुछ कहते रहें, सुनते रहें, इससे कोई फर्क इस देश को नहीं पड़ता है। इस देश को फर्क इस बात से पड़ता है कि 40,000 बेड की जिम्मेदारी 31 जुलाई तक बीजेपी की है और 40,000 बेड की जिम्मेदारी आपकी है। ये बेड 80,000 कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, इसका जवाब दोनों से जानना चाहते हैं। एक एक करके जवाब दे दीजिए, दिल्ली के लोग देख रहे हैं। अगर आप कुछ कर देंगे तो वो बेचारे बच जाएंगे। रोज सैकड़ों परिवार उजड़ रहे हैं, दोनों की आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इस जिम्मेदारी से ना आप आम आदमी पार्टी बच सकती, ना बीजेपी बच सकती है। रोज सैकड़ों परिवार उजड़ रहे हैं, कितने लोग देश में मर रहे हैं, उन परिवारों की जिम्मेदारी भी आपकी है। संदीप दुबे जी, गुरविंदर जी, आपकी जिम्मेदारी, आप इस बात को स्वीकार कीजिए। बिल्कुल, हम जिम्मेवार लेते तो हैं, जिम्मेवारी लेते हैं। आप तो ये स्वीकार बताइए, करते हैं जी। एक एक करके बता दीजिए, वो 80,000 बेड कहाँ हैं जो आप कहीं 5.5 लाख संक्रमित मरीज आएंगे, उनकी क्या व्यवस्था है? एक एक करके बता दीजिए, पूछिए आम आदमी पार्टी से, फिर मैं बताएं गुरविंदर जी। हमारा जो अरेंजमेंट है वो दिल्ली में 31 जुलाई तक, आप बोल रहे हैं 40,000 बेड है, हम 40,000 पे ही नहीं रुकने वाले हैं। सर, हमारे सीएम पहले बोल चुके हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 40,000 से भी ज्यादा बेड्स का अरेंजमेंट करने के लिए वहां पे तैयारी कर रहे हैं। 31 जुलाई तक हमें सब कुछ मालूम है कि दिल्ली में कहां तक ये संकट पहुंचने वाला है, हमारी सरकार को खबर है। लेकिन ये बीजेपी वालों को भी सोचना चाहिए कि जितना अरेंजमेंट हमारा वहां पे है, दोबारा फिर दुबे जी आपको मैं याद करवाऊं कि दिल्ली में आपकी भी जिम्मेवारी उतनी है। जितने हॉस्पिटल हमारे हैं उतने ही हॉस्पिटल आपके हैं, वो सभी जगह पे अरेंजमेंट करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागेगी और जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा के लिए, लोगों को कोरोना से बचाने के लिए हर तरह का उपराला, हर तरह का हीला जो है दिल्ली में, वो आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। हो गया, बताएं संदीप जी। देखिए, हमें लगता है कि दिल्ली की जो बेड की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, सारी हॉस्पिटल्स की, और जो राज्य सरकार के अस्पताल हैं और केंद्र सरकार के। तो केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां बढ़ाने के लिए ऑलरेडी जो बेडों की संख्या है उसको इंक्रीज करने की व्यवस्था केंद्र सरकार ने कही है, और वो हॉस्पिटल तैयारी कर रहे हैं अपने यहाँ। बेड उन्होंने बढ़ाया भी है, एम्स हो गए और भी जो हॉस्पिटल्स है। जो दिल्ली सरकार की रही सहयोग के विषय में, हमारे जो भी स्टेडियम्स हैं दिल्ली के अंदर, हम लोग वो एनडीएमसी के अधीन आते हैं, एमसीडी के अधीन आते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही कहा कि जो कम्युनिटी सेंटर्स भी दिल्ली में बहुत है, आपको पता होना चाहिए। तो अरविंद जी को बोला है राज्य सरकारों को कि वो अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो भी सहयोग हमसे चाहिए वो लें, हम करने को तैयार हैं। और जो हमारे अंडर
हॉस्पिटल्स आते हैं एनडीएमसी और एमसीडीज के, वो हॉस्पिटलों की भी संख्या बढ़ाने के लिए काम किया जाए। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि वहां भी बेड बढ़ाए गए। तो हमें लगता है कि अभी जो बातें हैं हम सब लोग को ये जरूर सोच लेना होगा कि हम लड़के समाधान तो लेंगे नहीं, और कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। इस विषय पे एक कमेटी तुरंत चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी फॉर्म कर दें और 80,000 नहीं, कम से कम 1.5 लाख बेडों की व्यवस्था हो, क्योंकि जिस हिसाब से सारी दिल्ली को खोल दी गई है और हर जगह काम लोग कर रहे हैं, तो इससे खतरा और बढ़ेगा। तो कोई एक ठोस पहल अगर राज्य सरकार करती है, अरविंद जी करते हैं, उनकी पूरी तरह से हम लोग जो है। अरे संदीप जी, केंद्र सरकार कमेटी बनाएगी या राज्य सरकार कमेटी बनाएगी, ये बताइए। डिजास्टर मैनेजमेंट, अरे संदीप जी सुन तो लीजिए, संदीप जी सुन तो लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन आप हैं, केंद्र सरकार में आप हैं, कमेटी अरविंद केजरीवाल बनाएंगे। आपको पता है कि डिजास्टर कमेटी का जो दिल्ली का हेड होगा वो मुख्यमंत्री होगा, उसमें मुख्यमंत्री के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हाँ। तो हर चीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम ही है। तो जब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि आप बात कर रहे हो, तो टीम इंडिया तो तब बनेगी ना जब सब मिलके काम करेंगे। अरे सर टीम इंडिया की बात क्यों नहीं करते? अरे सर, टीम इंडिया जब ही बनेगी। आपको जब अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मैं माफी मांगता हूं, मैं बिल्कुल विनम्रता से कहता हूं, मैं हर बात को मानूंगा, एलजी की बात को मानूंगा, और क्या कहलवाना है अरविंद केजरीवाल से, क्या बयान दिलवाना है? नहीं होगा सर, मैं फिर आप समझ रहे हैं, मैं भी कह दे रहा हूं ना, खूब अच्छे जो भी बोलिए, मुझे लगता है कहने से नहीं होगा। सुझाव अच्छे हैं, अरविंद भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, अब निकल के बाहर इस विषय पे काम करने की आवश्यकता है और इस सामंजस्य बताएं, बैठाएं। एलजी साहब ने तो रोका नहीं, आप एलजी साहब से जाइए, इस विषय पे मीटिंग करिए, बात करिए और सबको विश्वास में लेके काम करने की आवश्यकता है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको सब लोग सहयोग करेंगे। इस समय हम लोग को बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या संदीप और मनोज बैठ के बन के देखने की आवश्यकता नहीं है। टीम इंडिया बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है संदीप दुबे जी कि टीम इंडिया के तरीके से हमें काम करना होगा, लेकिन ये तो दिल्ली का मैटर था। अगर मैं पूरे ऑल ओवर आंकड़ों की बात करूंगा तो आप सीधा या तो महाराष्ट्र चले जाएंगे या फिर पश्चिम बंगाल। नहीं, मैं नहीं चलूंगा। आप बात करिए ना, पूरे देश की बात करिए, मैं हर विषय पे आपसे बात करने को तैयार। ठीक है, लेकिन जो तमाम राज्यों में हमने इससे पहले देखा कि लॉकडाउन हुआ और उसमें आपने गरीब तबके, मजदूर का ख्याल नहीं किया और लॉकडाउन की डेट को आप एक्सटेंड करते गए। कौन कहता है कि हमने नहीं किया? हमने नहीं, कोई क्या कहेगा, तस्वीरें साफ बयां कर रही है। हाल लोगों ने देखा ही है। पहले एक विषय को जानना संदीप दुबे जी, आपको लगता है कि इस चीज के लिए भी अब किसी की जरूरत पड़ेगी गवाही के लिए कि भारत में कुछ ऐसी स्थितियां थी भी या नहीं थी? साथ लेके किया है और निर्णय में सभी सहायक हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये केंद्र सरकार के फैसले हैं और ये राज्य सरकार के अलग फैसले हैं। अच्छा। संयुक्त साझा प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया। दूसरी बात हम आपको एक बता दें, अब पता होना चाहिए 80% जो केसेस हैं देश में वो 79 महानगरों में है, लगभग 20% जो केसेस हैं पूरे भारत के चिटपुट अलग अलग जगह पे, उन सबको चिन्हित करके और वहां काम हुआ है। केंद्र सरकार ने इसकी पहल करी। आज अगर देश के अंदर कुछ व्यवस्थाएं बनी है, उसके पीछे कारण यही है कि हम सब लोगों ने साझा प्रयास करके काम किया है। उसमें कांग्रेस का भी साझा प्रयास है, अरविंद का भी है और भारतीय जनता पार्टी का है। किसी को नकारा नहीं जा सकता। गैर सरकारी संस्थाओं का भी है और सरकारी संस्थाओं का भी है। अभी जरूरत क्या है कि मैं भाजपा कांग्रेस न करके हम टीम इंडिया बन के काम करें, वो चाहे आप हो, हम हो। ये बड़ी समस्या है, पूरा विश्व इससे लड़ रहा है और ये एक व्यक्ति इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। वो स्वयं में हम अगर अपनी बुराई का परित्याग करेंगे और स्वयं हम चाहेंगे कि हमें कोरोना न हो, तभी हम कोरोना से बचे रह सकते हैं। और भारत ये सक्षम है क्योंकि भारत के नागरिक जागरूक मतदाता और जागरूक नहीं। संदीप दुबे जी, जिस शख्स के लिए आप ये बोल रहे हैं ना कि बहुत अच्छी बातें और मीठी बातें कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की तरफ आपका इशारा था, वो शख्स हैं जिनकी 2 दिन पहले तबीयत खराब थी, गले में खराश और बुखार था, खुद को आइसोलेट उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद जैसे वो रिकवर हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, गंभीरता नजर आती है और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मैं सड़कों पर उतरूंगा। वो शख्स जो खुद इस तरीके से पॉलिसी था, हालांकि भले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हो, वो हिम्मत रख रहे हैं इस चीज की। इससे ज्यादा अब क्या प्रूफ चाहिए आपको? वो एक बेहतर पॉलिसी बनाए, उनको सड़कों पे उतर के अव्यवस्था फैलाने की आवश्यकता नहीं है। वो बेहतर पॉलिसी बनाए। नहीं, लेकिन आपको दिक्कत यही है कि कोई अगर काम करे, सहयोग करे तो आप कहते हैं देखिए राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने बसें उतारी तो आपको दिक्कत हो गई, उसमें फर्जीवाड़ा नजर आया, लेकिन जो बसें सड़कों पर थी उन्हें चलने की परमिशन तक नहीं दी गई। वजह इसके पीछे यही थी कि अगर ये बसें चलती हैं तो कहीं क्रेडिट हाथ से ना निकल जाए, कहीं लोग कांग्रेस की वाहवाही ना करने लग जाए। दिक्कत होती है आपको,
दिक्कत होती है आपको अगर विपक्षी पार्टियां सहयोग करती हैं, आपको दिक्कत होती है कि कहीं क्रेडिट हाथ से ना निकल जाए, आपको प्रॉब्लम होती है। अवसर का समय कभी और भी हो जाएगा, राजनीतिक नाटक कभी और भी कर लेंगे। इस समय ये अवसर राजनीति, गलत राजनीति करने का नहीं है, ये अवसर है। नहीं तो कौन कर रहा है राजनीति? अगर कोई आपका सहयोग करे तो आप कहते हैं कि भैया देखिए ये फर्जीवाड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस वक्त में राजनीति तो आप भी कर रहे हैं। सहयोग कहते हैं आप नहीं, आप भी राजनीति कर रहे हैं। आप बहन प्रियंका से पूछिए कि जो भी अव्यवस्था फैली उनके ऑफिस में फैला, उनके पीए ने गलत जानकारी दी, कांग्रेस के लोगों ने ही प्रियंका जी का नुकसान किया। प्रियंका जी अगर बेहतर ढंग से आती, बेहतर प्रशासन की सेवा लेती और बेहतर काम हो रहा होता तो प्रियंका जी का काम की सराहना पूरा देश कर रहा होता। नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये कोरोना बहुत बुरी तरीके से फैलेगा। राहुल गांधी ने तो पहले ही सुझाव दे दिया था कि बहुत गंभीरता से लेना होगा। हर अच्छे सुझाव का नहीं कहा, वो तो कह रहे हैं कि गंभीरता से नहीं लिया, जिसका अंजाम अब पूरा देश भुगत रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पालन करे। मैं पहले भी कहा, मोदी जी जो पूरे देश के जितने मुख्यमंत्री हैं सब एक साथ मिलकर निर्णय ले रहे हैं। टीम इंडिया की तरह ये देश काम कर रहा है, इसको हम लोग को अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, नहीं आप कह रहे हैं कि सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो नाराज चल रही हैं, तमाम ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो नाराज चल रहे हैं इस वक्त, और उनका सीधा यही कहना है कि हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। नाराज हो जाएंगी ममता जी, नाराज हो जाएंगी तो उनको मना लिया जाएगा। लेकिन इस समय नहीं देखिए ना संदीप दुबे जी, पश्चिम बंगाल में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आलम यह है कि क्वारंटाइन सेंटर में भी लोगों का वहां पर रहना, जो तमाम दिक्कतें उनको हो रही है, उसके बाद अम्फान चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई। आप ऐसे स्टेट में जाते हैं, वो भी आप वर्चुअल रैली करने के लिए, अपनी उपलब्धियां बताने के लिए, ये क्या क्या समझ में आ रहा है? आप सहयोग करने जा रहे हैं या वहां पर, या फिर आप अपनी उपलब्धियां बताने जा रहे हैं कि भैया इलेक्शन है 2021 के लिए, हम तो प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं, वहां के लोग तो रो रहे हैं, मर रहे हैं। नहीं, हम सब लोग अब काम पे लौटे हैं, तो हर राजनीतिक दल का कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। बहुत अच्छा लगता है नेशनल टेलीविजन पर, बहुत अच्छा लगता है नेशनल टेलीविजन पर ये बड़ी बड़ी बातें करना, उसमें तो माहिर है, इसमें तो माहिर है बीजेपी। नहीं, शब्दों के जाल बुनने में तो बीजेपी माहिर रही है शुरुआत से ही। ठीक है, आपके पास में आऊंगा। चंद्रशेखर जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। संदीप जी पारदर्शिता से जवाब दीजिएगा, मानवता से दीजिएगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जनसंपर्क अभियान करें तो ठीक बात, अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरकर अगर लोगों की रक्षा के लिए, मदद के लिए कोई काम करे तो अव्यवस्था। हम कहाँ कह रहे हैं कि आपने कहा, पूरा देश सुन रहा था, अभी पूरा देश सुन रहा था इस बात को। आपने कहा संदीप जी ये बात, मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता है। और वहाँ वो जो है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए बेहतर करें। नहीं और संदीप जी, हम लोग उनके साथ नहीं खड़े। संदीप जी आपको स्वीकार, संदीप जी अभी आपने बोला है ये बात, आपने बोला है कि अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतर कर अव्यवस्था ना फैलाएं, ये बोला अभी आपने। बिल्कुल मैंने बोला है। तो संदीप जी आप जनसंपर्क अभियान करें, आपके कार्यकर्ता जाएं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता जाएं, यह अव्यवस्था नहीं है। आपको संदीप जी सोचना चाहिए, राजनीति का वक्त नहीं है। स्वास्थ्य की चिंता है। अब ये तो जवाब गुरविंदर जी दे देंगे, कितनी चिंता आपको है और कितनी चिंता बीजेपी को है। स्वास्थ्य की चिंता है। हमारे यहाँ तो मनोज तिवारी जी ने लड्डू चढ़ाया कि भैया वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं मंदिर में जाकर। आप एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं, जनता भूखों मर रही है। लेकिन देश के लिए क्या कर रहे हैं? दुबे जी मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं पूरे देश के लिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप सच्चे मन से सहयोग कर से हमारे से दुश्मनी भले जितनी मर्जी कर लेना, राजनीतिक दुश्मनी जब मर्जी निकाल लेना, लेकिन अगर देश में लोग ना रहे तो हम भविष्य में राजनीति किस पे करेंगे? अभी तो राजनीति छोड़ दो, अभी आप क्या कर रहे हैं ये सोचो। अभी आप मुंह से हंस रहे हैं, आपको देश देख रहा है। आपके प्रवक्ता मैंने आगे भी देखे, एक चैनल पे बैठे मैसेज आ रहे थे कि आपकी बहुत बढ़िया, देख देख कर पढ़कर हंस रहे थे। यही मुझे आपका चैनल पे लग रहा है, आज भी लग रहा है ऐसे ही। जो आपकी हंसी है वो लोगों के लिए गंभीरता नहीं दिखा रही है, वो आपके लिए खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। आप इस बात में खुशी मानते हैं कि आप आम आदमी पार्टी की निंदा चुगली करके देश को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुबे जी एक बात, मैंने आपकी बात में बोला नहीं, चुप करके आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात को, सच्चाई को स्वीकार कीजिए। आपने देश के लिए कोरोना के समय के दौरान कुछ नहीं किया है।
भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ तो सिर्फ मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, बाकी देश में सारी में लोगों के साथ जो है भेदभाव करके लोगों के कोरोना के इलाज के लिए कुछ भी नहीं किया है। रत्ती भर भी किसी भी सरकार को अच्छी तरह एड नहीं दी है। जो आपने राशन भेजा देश में, क्या आपने पूछा कि वो राशन किसी को मिला कि नहीं मिला? किसी का ख्याल किया? आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है लोगों की तरफ। पब्लिक को आप मूर्ख बना रहे हैं, देश में आप राजनीति कर रहे हैं। मेरी दोबारा फिर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये दोबारा निवेदन है आपसे कि आपको फिर हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद जी की आप बेनती कबूल करें, हमारे साथ सहयोग करें, दिल्ली में लोगों को बचाएं। अगर दिल्ली में लोग ही पीड़ित हो गए, संक्रमित हो गए, तो हम राजनीति किन पे करेंगे? और फिर मेरे हंसी पे भी चले जाते हैं, अरे भाई मैं रोऊं, आप चाहते हैं कि मैं बैठ के रोऊं? बिल्कुल, ये रोने का समय है। देश के लोगों के लिए रोना भी कोई गुनाह नहीं है। हम नौटंकी तो नहीं कर रहे ना, हम काम कर रहे। सरकार 24 घंटे आपके जितनी नौटंकी जो आप करते हैं, जो आपके नेता करते हैं, वो कहीं नहीं दिखती है। और चेहरे की पहचान होनी है। जरूरी है कि हम सब लोग मिलके जो बात कर रहे हैं एक साथ मिलके काम करें, ऐसे करें की लड़ाई में साथ आए। बिल्कुल, हमें गाली भी देंगे, साथ भी नहीं रखेंगे और मीठी मीठी बातें भी करेंगे। आपको नहीं, आपको हमने अरविंद जी ने किया, अरविंद जी ने कहा कि केंद्र सरकार का मैं हुक्म मानने को तैयार हूं, क्या आपको गाली दी? इसको आप गाली मानते हैं कि हम केंद्र सरकार के हर हुक्म की पालना करेंगे, केंद्र से सहयोग करेंगे, ये गाली हो गई क्या? अरे आप कुछ तो सोचो, बात कहने से पहले कुछ तो सोचा करो कि देश में बहुत बहुत समझदार लोग आप और मेरे जैसे से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग बैठे हैं, जो हमारे हालात देखते हैं, जो हमारी ये सारी जो हम बोलते हैं वो कि एक एक बात को वाच करते हैं। आप इन बातों में से निकले। चलिए ठीक है संदीप दुबे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, रखिए अपनी बात संदीप जी। देखिए, हमें लगता है कि ये हम लोग इसको अपना मंच बना लिए हैं, जो एक दूसरे की खूब बुराई करो। नहीं, ये मंच नहीं है सर, ये सच्चाई है और गंभीर मुद्दे पर डिस्कशन अगर पॉजिटिव वे में हो तो ये बेहतर है। आलोचना करिए, नहीं, बहस सार्थक होनी चाहिए, बहस सार्थक होनी चाहिए। हमारा मकसद ये किसी को प्रोवोक करना नहीं है, बहस सार्थक होनी चाहिए। हमें लग रहा है कि हर विषय पे जहां अगर लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी गलत कर रही है, तो उसकी आलोचना करने के बजाय आप सुझाव दीजिए। बेहतर अगर हम नहीं सुधारें, हम बेहतर ढंग से काम नहीं करें, तो फिर हमारी खूब आलोचना करिए। आप सुझाव तो देते नहीं है, कमियां ढूंढ के और हमारी कमियों को रखते हैं, फिर भी हम आपकी कमियों को सुधार करके और देखते हैं कि हमारे अंदर अगर कुछ कमियां, उसकी सुधार करने की हम कोशिश करते हैं। और केंद्र सरकार ये काम कर रही है। हम लोगों को इस समय कोरोना से लड़ने पे बात करने की आवश्यकता है। आप चाहते हैं कि दिल्ली कोरोना मुक्त हो, दिल्ली में आप कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हॉस्पिटल तक ही एक समस्या नहीं है। लेकिन संदीप दुबे जी, अगर विपक्षी पार्टियां आपकी कमियां आपको गिनाती है तो वही एक बहुत बड़ा सुझाव है। शिक्षक हैं जो निकल के काम कर रहे हैं, हमारे सारे कर्मचारी जो निकल के काम कर रहे हैं, हम लोग को चाहिए कि हम एक बेहतर मॉडल। कितना अच्छा लगता है ना ये बोलना कि हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा लगता है बोलना। लेकिन धरातल की तस्वीरों को झांकने की कोशिश कीजिए, बहुत तकलीफ भी होती है, बहुत तकलीफ भी होती है। काम कर रहे थे अच्छे से सर, तो हम आप यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते, बहुत स्थिति भयावह हो चुकी होती। हमें लगता है हम सब लोग को मिलकर साझा प्रयास करने की आवश्यकता है और स्वयं से अपने नागरिकों को बताने की जरूरत है कि हम स्वयं से अपने अंदर की जो भी कमियां हैं उसको सुधार के कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें हम राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबका सहयोग करें। और हम अरविंद के विरोधी नहीं है। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मित्र बोल रहे थे कि हम अरविंद विरोधी, हम अरविंद विरोधी नहीं है ना, आम आदमी पार्टी के विरोधी हैं। हम उस विचार के विरोधी हैं जो विचार जो है आप अच्छा विचार रखते हैं। बिल्कुल, समय का अभाव है सर, बहुत ही शॉर्टली अच्छा काम भी करने की आवश्यकता है। समय का अभाव है, बहुत ही शॉर्टली। ठीक है गुरविंदर सिंह जी, फाइनल कमेंट सर आपसे, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है। पूरी दुनिया में सचिन जी, अरविंद ऐसे मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ आप कहेंगे कि बाहर की विदेश की बात कर रहा हूं, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो और अरविंद केजरीवाल ऐसे दो व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों के लिए काम किया है। हर महीने गरीब के खाते में 5-5 हजार रुपया हमारी पार्टी के सरकार ने डाला है। 15 लाख लोगों के खाने का, भोजन का अरेंजमेंट है, जिसमें से 10 लाख दिल्ली सरकार हमारी अरेंज कर रही है, बना हुआ खाना लोगों को दे रही है। 4,25,000 एनजीओ दे रहे हैं। बहुत ही शॉर्टली सर, समय कम है। 75,000 पैकेट डीजीएमसी जो दिल्ली के द्वारा मैनेजमेंट कमेटी है वो
दे रही है। ठीक है, ठीक है। दिल्ली हमारी पार्टी, हमारी सरकार जो है, हमारे कार्यकर्ता सभी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में सभी का सहयोग लगता कर है रहे संदीप हैं दुबे जी और को भूख सभी का लग गई सहयोग है, मांग शायद रहे से हैं। उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया, गंभीरता नजर आती है। ठीक है, चंद्रशेखर त्रिशूल जी, फाइनल कमेंट सर आपसे। देखिए सचिन, सियासी अखाड़ों में योद्धा अब उतरना बंद होना चाहिए और जो गरीब मजदूर की पसलियां बज रही हैं, जो उसकी हाड़ बजने की आवाज दिल्ली तक को कहीं सुनाई दे रही है, उस आवाज का इलाज होना चाहिए, लोगों का इलाज होना चाहिए। यही भारत की राजनीति की सबसे गंभीरता है और यही उनकी जवाबदेही है जो उन्हें तय कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत सार्थक बहस इस पर होनी चाहिए। संदीप दुबे जी, आप थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है और मुझे लगता है शायद आप कुछ खा रहे थे अभी, और जैसे आप तक आवाज पहुंची आपने बंद नहीं कर बिल्कुल, दिया। मैं कुछ खा रहा था क्योंकि बिल्कुल, मैं भी शुगर चलिए पेशेंट ठीक है, हूं, ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया बाहर सभी था। मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो वाकई जिस तरह से आज हालात दिल्ली के बने हुए हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने हिम्मत दिखाई है, उन्होंने यह साफ कह दिया कि वो सड़कों पर उतरेंगे, मेहनत से आगे बढ़ेंगे और जितना हो पाएगा वो दिल्ली के लिए लड़ेंगे और दिल्ली को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपील ये भी है कि जिस तरह के अब बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए हैं और ये सारी बातें थोप दी गई हैं कि दिल्ली में बाहर वालों का इलाज भी होगा, कहना आसान है लेकिन कैसे ये होगा, इस पर भी जमीनी स्तर पर काम करना होगा और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग करे ताकि आने वाले वक्त में स्थितियां बेहतर हो सके। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमबी न्यूज के साथ। नमस्कार। और 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती है, आसान काम नहीं है।